मीन मर्द हजरात ना जुगाएं सिर्फ फीमेल्स के लिए भी। ओके, अरे दीदी जी क्या हाल चाल? ओ कैसे हो अंकल? हेलो। हैप्पी। अरे शरण जी 1 मिनट रुक जाओ, 1 हाँ। मिनट रुको शरण जी। आ, अरे जी हेलो साहिल भाई, कैसे हैं आप? काफी मस्त दिन एकदम। हो आप गया है कैसी हैं? आपसे बात करके। अरे जी बहुत बड़े बढ़िया हूँ। जमाने बाद नॉन वोमेन स्ट्रीम हुई है ना। हाँ हाँ, जब इस तरह बहुत लो लोग रहते हैं तभी मैं आती हूँ ताकि भीड़ ना रहे। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों की, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए होंगे। और एक बात बोलना चाहती थी साहिल भाई। जी एक्स मुस्लिम के बारे में जब हम लोग इस तरह डिबेट करना और कुरान के अंदर इस तरह बहुत सारे बातें जानने के बाद इसको लोगों को ना, एक्स मुस्लिम की जो कुरान से पढ़ते हैं उसको तबलीग करने के लिए कीड़ा, नॉर्मली सभी एक्स मुस्लिम कहा जाता है, लेकिन जब हमसे लोग फिर से एक्स मुस्लिम बनते हैं उनको भी ये वाली कीड़ा आ रहा है। और मेरी मॉम जो है बेचारी, उनका तो प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जब आज जो ईद है ना, हाँ तो ये महीने में लैलतुल कदर के दिन के लिए जो यहाँ पे हर फ्राइडे फ्राइडे खुतबा दे रहे थे, और मेरी हाँ मॉम को बंगाली है और बोल रहे थे कि मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे के लिए जब बोलते हैं बंगाली में, अरे कुरान तो अल्लाह का बातें हैं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने खुद बोला है। बेचारी मेरी मॉम सुन रही थी और मेरी मॉम ने कहा नहीं नहीं, ये सारी इंसान ने लिखा है। मैं मैंने मैंने देखा पहली बार कि मेरी मॉम सब कुछ जानती है, बट वो एलाबोरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही और अंदर अंदर घुटन हो रही थी। और कल जब क्या कर रहे थे ये लोग, जब स्टेटस में और ईद की फलाना ढिमकाना सब कुछ भेज रहे थे और हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतने सारे प्यार भरे बातें सुना रहे थे, और मेरी मॉम गुस्सा हो गई, चल भाग, मैंने कहा मुझे नहीं सुनना है। इस तरह फट गई थी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिसके दिमाग में जब सच आ जाती है ना, तो ये सारे के सारे बकवास लगती है, सुनना भी बिल्कुल। पसंद नहीं कर पा रहे हैं। वही बात मैं आपकी छोटी सी, आज हम तो काफिर बन ही गए हैं, तो ये वाली खुशी से मैं आप सारे लोगों से सेलिब्रेट कर रही हूँ कि क्या कहते हैं ना, सच के साथ रहो यार, बस इतना ही। खुशी तो हर बिल्कुल चीज में सही मिलती कहा है। दीदी आपने, बिल्कुल सही कहा है। और ये बात तो पक्की हो जाती है कि एक चीज जब आपको मालूम पड़ जाता है ये गलत है, फिर जबरदस्ती कोई आके उसकी तारीफ करे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता। ये बात तो आपकी बिल्कुल जी, सही है। बस इतना ही। तो मैं निकलती हूँ। अमित भाई, करना भाई, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं और मेरे जितने सारे प्यारे व्यूवर्स हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, तबलीग करिए, एक्स मुस्लिम की जितने सारी यहाँ पे रेफरेंस मिलती है सेव कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, तो साहिल भाई मैं थैंक निकलती हूँ। थैंक यू थैंक सो यू मच दीदी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, जो हाँ लोग सुन रहे हैं हमें उनको ये बता दूं कि एक्स मुस्लिम दीदी जी का भी अपना एक चैनल है जहाँ पे वो स्ट्रीम भी करती है। तो अमित साहब अभी लिंक शेयर कर देंगे, आप सभी लोग दीदी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनकी लाइव स्ट्रीम में भी जुड़े। आ, किसका नंबर है? प्यारी बहना का नंबर है। उसको लास्ट में लेना। अच्छा, शरण जी बीच आ, में आ, कुछ बोल रही थी। एक सेकेंड, आइस क्वीन जी आ गए हैं। हाँ, माइक कैमरा बंद है जी। आइस हेलो। क्वीन जी। अच्छा, पहले आइस क्वीन से बात कर लेते, वो 1 घंटा रुकी थी। जी आइस क्वीन जी, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। हेलो साहिल जी। हेलो हेलो साहिल जी। जी, कैसी है आइस क्वीन जी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मस्त एकदम। क्या कहना सर चाहती है? मैं एक्चुअली सबके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। हम्म। और ये तब की बात है जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करी थी, बैक टू 2016। ओके। तो उसमें हम लोगों के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, मुस्लिम ही थे वो, तो उन्होंने एक टीचर हमें रिकमेंड किया था। तो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो अभी तो करंटली पोस्टेड हूँ सेंट्रल इंडिया में, बट उस टाइम जब मैं अपने घर पे थी तो वहीं से प्रिपरेशन करी थी।
एंड उस टाइम हुआ ये था कि मैंने जैसे उनके पास जाना शुरू किया, उन टीचर के पास, तो उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। हाँ, जैसे हम जब वही यूपीएससी की तबलीग करना शुरू किया। जी, जैसे हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट है आर्ट एंड के, तो हाँ, उसके अंदर फेस्टिवल्स जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं हर रिलीजन के, तो वो एक्सप्लेन किए हुए हैं बहुत अच्छे से। तो जब वो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते थे तो ऐसे वो बोलते थे कि हम लोगों में तो सिर्फ 4 ही इम्पोर्टेंट दिन है, आपका तो हर रोज ही फेस्टिवल है। तो मुझे ये समझ नहीं आई बातें। पर हाँ, धीरे-धीरे करके वो इतना फिर उन्होंने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया कि हम लोग और क्रिश्चियंस तो एक ही हैं। और हम्म, फिर उन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी बहुत कुछ बोला, और उसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम के भी बहुत कुछ बोला। तो मुझे नहीं इतना, क्योंकि मेरा पहला एनकाउंटर था ये, मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो उन्होंने, उनके घर में एक्चुअली 2 वॉशरूम्स थे, एक जो वो खुद यूज करते थे, एक जो बाहर था। हाँ, और उन्होंने मुझे बाहर वाले वॉशरूम यूज करने के लिए बोला, और जब मैं गई उस वॉशरूम में तो उस वॉशरूम को कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकता था। हम्म, उसमें गंदे कपड़े, मेंस्ट्रुअल पैड्स, गंदे एकदम बिल्कुल मॉस्किटोज, आई थिंक कोई हम्म। जानवर भी वहां पे तो वो स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ था? नहीं सर, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए था। ओह, ओके। वो नॉन मुस्लिम्स, और उसको वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे। वो लॉक भी मेरे सामने खोल ओपन किया था उस वॉशरूम का। हम्म। तो जब मैंने लेकिन क्या बोला उन्होंने ऐसा कि कहा था कि ये नॉन मुस्लिम के लिए है? सर, उसके बाद जैसे जैसे चीजें मेरे सामने अनफोल्ड हुई, उससे मुझे क्लियर हो गया कि वो एक्चुअली में मुझे हेट्रेड की नजर से देखते हैं। ओके, ठीक है, जस्ट फिर बिकॉज आई आगे? एम भगवान, हमारे जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो भी बिलीफ्स हैं, उन सबको धीरे धीरे वो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करके उन सड़ना कि भगवान राम ने अपनी वाइफ के साथ क्या किया, या उनका ये चीज मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे वो चीज ठीक नहीं लगा। हम्म, तो वो सब करके, और उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि मैं वो वॉशरूम यूज नहीं कर सकती। मैंने कहा ये तो किसी इंसान के यूज के लायक नहीं है। तो हम्म, उन्होंने मुझे बोला कि ये हमारे यहाँ की लड़कियां ऐसे बात नहीं करती, ये तो आप लोगों में, और उन्हें ऐसे आप लोग लड़कियां ऐसे बोलती हैं, बहुत छूट दे देते हैं माँ बाप। तो उन्होंने ऐसे करके बोल चुका है। तो दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि मैं नहीं आऊंगी, अब ये बहुत हो गया। हम्म। तो उनकी जो रिकॉर्डिंग थी वो मेरे पास थी। तो जब मैं स्टूडेंट थी तब तो कुछ नहीं कर पाई, पर जब मैं वापस आई, जब मेरी पोस्टिंग हो गई, देन आई फाइल्ड एन एफआईआर एंड हाँ, करंटली इज इन जेल। अरे वाह, सैल्यूट है आपको एटलीस्ट। यानी ये बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपने, जब ठीक है, जब आपके पास उतनी पावर नहीं थी आपने बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में आपने उस चुप नहीं बैठी आपने क्योंकि अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट नहीं था, उन्हें उन्हें किसी ने शायद उनके एक और इंसिडेंट, जैसे उनकी गली में फेस्टिवल होता था, जैसे ईद पे भी, तो हिंदू जो थे वो उन लोगों के लिए, कि इनको अलग से ना फील हो, वो लोग उनके लिए ऐसे अरेंजमेंट करते थे ताकि सब ब्रदरहुड और यूनिटी बनी रहे। तो हम्म, किसी ने उनको, उनके उनके 2 बेटे हैं, तो उनके छोटे थे वो उस टाइम काफी, तो किसी ने प्यार से ही उनके बच्चों को, हिंदू ही कोई लेडी थी, उन्होंने बोल दिया कि अरे मोहम्मद साहब तो स्कूल से बहुत जल्दी आ गए। तो हाँ, उन्होंने कितनी गंदी खरी-खोटी गालियाँ सुनाई उस लेडी को, ठीक है? उन्होंने नहीं पता हो या कुछ, उन्होंने ऐसे कोई डेरोगेटरी चीज़ नहीं बोला था उस बच्चे के लिए। हाँ, और फिर उन्होंने जो गंदी-गंदी गालियाँ बोली पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए, कि तुम्हारे रिलिजन में ये है, वो है। और उसके बाद तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि, और एक दिन मैंने उनको, एक्चुअली मैं क्लास में जल्दी पहुँच गई थी, तो ही वाज़ लिस्टनिंग टू ओवेसी एंड ही वाज़ आल्सो लिस्टनिंग टू जाकिर नाइक। तो अब जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि मुझे क्यों बोला, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे अलग से बिहेव क्यों किया, तो ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत चोट लगती है। तो तब मुझे समझ में आया, और वो रिसर्च करते-करते मैं आपके चैनल पे पहुँची। अच्छा, तो अभी करंटली मेरा एक फ्रेंड वो एक्स मुस्लिम हो चुका है, उसको मैंने जब बताया कि ये सब ऐसे होता है, और ये सब नहीं है कि सिर्फ आम लोगों में ही हो रहा है, ये सब एक्चुअली ऑफिसर लेवल पे भी होता है। अरे वाह, मतलब ऑफिसर लेवल पे भी लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
सर ऑफिसर नहीं, लेवल पे आप लोगों को सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर लेवल पे लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप मुस्लिम हो हाँ, जाओ, वो तो आपके आपने रिलीजन में बताया। ये गलती है, आपके रिलीजन में वो तो गलती वो है। तो पहले, आइस क्वीन जी, वो तो पहले था ना। तब इसी वजह से तो बोलते हैं ना कि ये एक्टिविज्म को आप जितने लोगों तक फैलाओगे तो उसके दो फायदे हैं। एक तो नॉन मोमिन इनकी बात में आएंगे नहीं, और जी दूसरी बात, नॉन मोमिन इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो इनको एंटी तबलीग करके इनको भगाएंगे, या तो उनको निकाल देंगे या तो वो खुद आपसे भाग जाएंगे। जी, उन्होंने तो सर इसमें मेरे साथ मल्टीपल एक बेनिफिट्स है। जो टाइम वो जो टीचर थे उन्होंने मेरे साथ एक और फॉर्जरी की थी, उन्होंने मुझे गलत सिलेबस पढ़ाया जिसकी वजह से मेरा 1 साल खराब हुआ। ओ। हम्म। सिर्फ इसलिए कि मैं compete ना कर सकूं, मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाए और फिर मैं कंपटीशन ना ही दूं, मुझे ये फील हो कि बस मैं नहीं क्लियर कर सकती। तो इस पे आपने कोई एक्शन लिया था? सर मेरे पास जो रिकॉर्डिंग थी मैंने उस पे लिया था, क्योंकि उसी टाइम मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बिकॉज मुझे ये उस टाइम तो बच्ची थी मैं, मुझे नहीं इतनी अकल थी, बट हाँ मुझे ये था कि मैं ये चीज गलत है, इतना तो रियलाइजेशन था कि हाँ ये चीज गलत है। मैंने आपको सामने से कुछ नहीं बोला, हम्म। तो मेरे पर्सनल बिलीफ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और जी। आप हेट्रेड फैला रहे हैं, और 4 लोग और बच्चे और बैठे हैं, उनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा? आपके अपने बच्चे हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? फिर यही लोग आके जाके सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन खैर, आपकी बात सुन के बुरा भी लगा, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि आपने जो आपको इंसाफ मिलना चाहिए था वो आपको मिला। अभी वो जो भी शख्स था घटिया सा, वो जेल में है, तो ये एक अच्छी बात है, और हर किसी को आपकी तरह ही स्ट्रांग होना चाहिए लाइफ जी में। सर, उनके थैंक यू साथ सो मच। दोनों तरफ से जी। इंसाफ हो गया सर। बिल्कुल। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आइस क्वीन जी, जुड़ने के लिए। जी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी बात सुन के। ओके सर। आ, कौन है अभी? मैं बोलूं बोलो भैया? बोलो बोलो बोलो। कौन है ये? नमस्ते भैया। नमस्ते अमित भैया। प्यारी बहना जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। भैया आज मैं तो ज्वाइन हुई थी, लेकिन बस 2 मिनट के लिए अमित भैया से बात करने आई हूँ। कर लीजिए, बिल्कुल। अमित भैया, अमित भैया जी कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया हूँ। ज्यादा परेशान तो नहीं करती मैं? अरे नहीं नहीं करते रहा करे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और आपको अपना प्रॉमिस याद है, कमांडर बनाने वाला? साहिल भैया, अमित भैया ने बिल्कुल मुझसे जी। प्रॉमिस किया था कि हम जन्नत पे अटैक करेंगे और उसमें कमांडर मैं रहूंगी। अरे वाह, गन मशीन देके भेजेंगे आपको साथ में, टेंशन ना ले। ये उसका सैयद था स्ट्रीम में, साहिल भाई उसको मैंने बोला कि भाई अगर जन्नत जहन्नम का झंझट होगा तो हम सारे जहन्नमी तुम्हारी जन्नत पे अटैक करेंगे और तुम लोग फेंक देंगे जहन्नम में, और अब जन्नत हमारी होगी। तो ये बोल रही है अपनी प्यारी बहना कि उसका कमांडर मैं बनूंगी। बिल्कुल, बना देंगे इनको कमांडर। अब आप देखो और ना यार, एक, जन्नत का जो हवलदार गेट कीपर है वो एक ही है जहन्नम का, तो हाँ, करोड़ों अरबों जहन्नमियों को कैसे रोक पाएगा? हम जाके अटैक कर हाँ, वो लेंगे भी बात सही है। जन्नत पे। भैया आपको ना बस एक बात बतानी थी, साहिल भैया और अमित भैया। पता है मेरा ना जो ज्योग्राफी सर है ना मेरे, वो कट्टर, एकदम कट्टर मोमिन है। तो उनका मतलब, मेरे को पहले तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब मेरे को उनकी सारी चीज समझ में आती है। वो मतलब पढ़ाते ठीक है, लेकिन बीच बीच में ना ऐसी ऐसी मीठी गोली देने वाली बात होती है ना, वो करते हैं मेरे। अब पूरी तरह समझ आने लगी। अब तो मैं धीरे धीरे ना क्लास में, क्योंकि मैं जान रही हूँ ना वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा सेक्युलर हैं, बहुत ज्यादा, मैं भी थी पहले। तो मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों को बताती रहती हूँ, सलाती रहती हूँ। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना वो, तो मतलब समझ जाओ आप कि दूसरे टारगेट करना, इस तरह की बातें करते हैं, मतलब बीच बीच में ऐसे मिट्टी गोली देते रहते हैं जैसे एक। बिल्कुल। तो ये अपनी हरकत छोड़ते नहीं है, इनको इन्हीं की मेडिसिन देना चाहिए, और वो इनकी मेडिसिन है एंटी तबलीग। ये जब भी तबलीग करने की कोशिश करेंगे, किधर भी कोई भी इसमें फील्ड में, वहां पे इनको इनकी गोली दो, एंटी तबलीग करो,
ताकि ये तबलीग का कीड़ा इनके अंदर से खत्म हो जाए। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक बार उन्होंने पीपीटी से जैसे पढ़ाते हैं ना, तो इंडिया का मैप गलत ले रखा था। तो मैंने कहा कि सर ये मतलब जो आप समझ जाओ वो पीओके वाला, तो मैं बोली सर मैप गलत है, तो बोले लेकिन सच्चाई तो यही है। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई और मेरे को ना बहुत गुस्सा आने लग गया था आपका चैनल देखने के बाद। मेरे को फुट्टी आंख नहीं बातें वो बिल्कुल भी। तो मैंने एक दिन ना ऐसे मजाक उड़ाते रहते हैं, जैसे मेरे नाम का ना मजाक उड़ाया कुछ, मतलब मजाक उड़ाया, तो मैंने ना फिर बोलते हैं कि अब आप लोग मत बोलने लग जाना। तो मेरे अंदर गुस्सा तो वैसे ही बहुत था, ऊपर से उन्होंने मेरे नाम का मजाक उड़ा दिया। मैं बोलती नहीं सर, अभी तक ये बोलते तो अभी तक तो इनका मुंह फोड़ दिया होता। उसके बाद वो समझ गए। हेलो, चलिए, अच्छा, एंटी तबलीग करते जा रही है प्यारी बहना। जी जी, सुन रहे हैं आपकी बात। मैं जाती हूँ क्योंकि मैं हर बार बहुत ज्यादा टाइम ले लेती हूँ, सॉरी। बाय रमेश भैया, बाय साहिल भैया, थैंक यू सो मच, बाय। ओके, मधु शुक्ला। हेलो साहिल भाई, मेरे साथ गलत हुआ है, प्लीज मेरे को सबसे पहले मोमिन हाउस को मौका दे दो, फिर मैं आखिरी में मेरे से अगर 10 सेकंड भी बात करोगे चल जाएगा। क्या गलत हो गया तुम्हारे साथ? कहाँ गया हो गया अरे पूछते तो मधु, अरे नहीं यार, उसको रखना चाहिए था। मजलूम इंसान है, उसके ऊपर क्या जुल्म हुआ वो तो पूछ लेने देते भाई। गलत हुआ कुछ उसके साथ? मधु जुड़ जा भाई, मधु शुक्ला जुड़ जा, तेरे को लास्ट में एक मौका, स्पेशल एक्सेप्शन, एज एन एक्सेप्शन तुझसे बात करूंगा मैं। मधु शुक्ला सुन रहा है तो जुड़ जाना ये अभी, बाकी लोग ना जुड़े यार, मर्द हजरात, सिर्फ मधु शुक्ला के लिए एक एक्सेप्शन है, लास्ट में मधु शुक्ला को लेंगे हम। ओके, सीता जी। हेलो हेलो, ओके प्लीज गो अहेड सीता। हेलो भाई। अच्छा, दो सीता जी है कौन बात करना चाहेगी पहले, सीता या सीता जी, दो में से कौन? सीता जी। अच्छा, पहले सीता जी बात करेंगे। जी सीता जी। हेलो भाई, मैंने एंटी तबलीग की। हाँ। एक छोटा बच्चा मुझको छोटा समझ के और उसने मेरे कपड़ों पे कमेंट किया। ओके। तो मैंने उससे धीरे धीरे बोला कि तू तो अपना है, तुझसे तू क्यों ऐसे कर रहा है? बोले हमारे यहाँ बुरखा पहनते, बुरखे में लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा तुम तो कन्वर्ट हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कन्वर्ट डर के वजह से हो गए, पर तू मेरा भाई है। कल लाइब्रेरी में हमारे यहाँ बहस हुई, तो एक लड़के ने बोला कि नूपुर वाली बात, तो वो बोलने लगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा तू बता, तेरे लिए ईमान बड़ा है, इंसानियत बड़ी है, कि तेरे लिए देश बड़ा है? तो पहले बोला कि मैं घुमा के दूंगा। तो मैंने कहा जलेबी मत बना, तो सीधे बोल। तो बोला मेरे लिए इंसानियत बड़ी नहीं है, मेरा धर्म मेरे लिए बड़ा है, मतलब इस्लाम बड़ा है। तो वो जो लड़का पूछ रहा था वो बोला अच्छा बताओ जो नूपुर ने कहा था वो क्या है? बोला मैं तो घुमा के दूंगा। तो मैंने कहा अगर मैं बोल दूंगी तो मेरी जगह काट दोगे मेरा सर, तो इससे अच्छा साहिल भाई से करो जाके बहस। बोला वो तो झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा जा अपना मौलाना ले जा और बहस कर ले अच्छे से जाके। फिर वो बोला नहीं मौलाना को नहीं ले जाऊंगा, और मैं भी तो, मैंने उससे बड़ा मुफ्ती को ले जा। बोले तुम तो बहुत तेज हो, तुमसे क्या बहस करनी, तुम तो सिविल सर्विस वाली हो। बोले हमारी लड़कियों को क्वीन बना के रखते। हमने कहा तंबू में ढक के। तो बोला कि तुम आजकल बीजेपी आ गई है, तुम हिंदू लोग ज्यादा हो गए। तो मैंने कहा अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो हम तो पैसे दे देंगे, तुम तालिबान चले जाओ, तुम भी तंबू में रहना, तुम्हारी वाइफ भी तंबू में रहेगी। फिर उसके बाद जो दूसरा लड़का था, मतलब वो अपर कास्ट से था, उसने मतलब मेरी कास्ट पे कमेंट किया आई एम हिंदू ब्राह्मण। तो बोला कि तुम हिंदू लोग भी मतलब ऐसा वैसा करते हैं। तो एक पंजाबी बैठा था, पंजाबी, तो वो जब चला गया तो पंजाबी ने उसकी क्लास ली जो एससी था, कि हम कब तुमसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तुम मुसलमानों के सामने बोलते हो। मतलब हिंदुओं में भी बहुत गंदी आदत है कि हाँ करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, पर तुम पब्लिक में बोलते हो, फिर हमें वो टारगेट करते हैं। और वो मुझे इसलिए टारगेट करता, मेरी हाइट का प्रॉब्लम है, उसे मैं बच्ची लगती हूँ। अच्छा। पर वो आने को तैयार नहीं। साहिल मैं ऐसा क्या बोलूं कि वो आपकी स्ट्रीम में आ जाए? चैनल तो पहुंच गया उसके पे, हम तीन लड़कों ने पकड़ के उसके में चैनल सब्सक्राइब कर दिया। उसको बोलो कि तुझे तेरे नबी का वास्ता, तू जाके अपनी नबी की शान को बचा उधर।
ओके गुड। और हम उसको हाँ मतलब गलत गिल्टी फील कराने के लिए कह देते हैं कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो मेरा यार गला काट दो, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो बोलता वो लोग और हैं जो गला काटते। तो मैंने कहा ऐसे बोलो ना कि गलत है, अच्छे से बोलो जाके उनके चैनल पे बोलना जो गला काटते वो गंदे लोग हैं, हम अलग लोग हैं। तो रेडी भी नहीं होता है और वो टीनेजर है, मतलब डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, 12th पास आउट है, तो उसे कंट्रोल भी कर हाँ, तो लेते हैं हम उसको लोग। नबी का वास्ता दे दो, उसको इमोशनल कर दो एकदम। और सर ऐसी बात बताओ जिससे मेरा गला भी बचे रहे और वो मतलब लाइन पे आ जाए। पर सर वो बहुत कट्टर है, उन्हें 30 हाँ भी तो रोजे भेजो ना रखी है, उसको, वो अपने लटक पास के। भेजो उसको। हाँ, अपना गला भी बचाना है ना मुझे। बिल्कुल, हमारे पास और भेजो, हम इलाज कर देंगे। जो आई आई वाली दीदी आई थी ना, सिविल सर्विस वाली, हम्म। नितिन सिंघानिया सर, आप भी बुक पढ़ेंगे ना, आप एनसीईआरटी की कोई बुक्स पढ़ लें, बहुत ही बेकार बुक है। मतलब ऐसा अच्छा। लगता है सारा कांड हिंदुओं ने किया है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। आप नितिन हम्म। लेकिन सिंघानिया पढ़ेंगे तो फेस्टिवल भी बहुत सीता अजीब जी, तरीके से लेकिन दिखाए हैं। नीरज नीरज अत्री जी एनसीईआरटी पे काफी काम कर रहे थे और उनकी जितनी डिमांड्स है ऑलमोस्ट सारी शायद एक्सेप्ट कर ली हाँ, है गवर्नमेंट अभी ने। मोपला तो कांड एक अब कांड था, एनसीईआरटी बिरसा में जो ये मुंडा। गंदगी फैला रहे थे वो जी जी, फैलने इनकी बंद हो जाएगी। बिरसा मुंडा न्यू वाला ठीक एजुकेशन हो गया पॉलिसी है। जो आ रही है ना, जी न्यू जी, एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें चेंज होके आने वाली है और इसके लिए कैसा है, एक्टिविज्म बहुत जरूरी है। जितना एक्टिविज्म चालू रहेगा उतना गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनेगा कि चीजों को सही जल्द से जल्द जी जी। आप लोग भी अभी लगे एनसीईआरटी रहिए और में जैसा आप। जी जी। एनसीईआरटी में थ्योरी 2 चेंज की। बिरसा मुंडा का था ना, तो उन्होंने बोला था अपर कास्ट के खिलाफ आंदोलन था, पर वहां पे चेंज करके सामाजिक आंदोलन कर दिया। एंड जो आर्यन थ्योरी थी कि हम इंडियंस लोग आर्यन हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, आर्यन थ्योरी नहीं, हमारा जन्म इत्थे ही हुआ है। और सर दिल्ली में बहुत चलता है, मतलब जो टीचर मुस्लिम्स होते हैं ना, वो बहुत बेइज्जती भी करते हैं, पर हम बहुत छोटे छोटे एज में होते हैं, जैसे 12th के बाद हम चले जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बेइज्जती करते हैं कि इज्जत करते हैं। हमारे कपड़ों पे हम्म। तो इतना कमेंट करते हैं ना सर, आप सोच भी नहीं सकते। हमारा ग्रुप है यूजीसी का भी, उसमें लड़की कह रही मैं डायमंड बना के रखा जाता है क्वीन। तो मैंने उठाया, अफगानिस्तान में स्टोन वाला आ गया कि कोई बदतमीज देगा तो स्टोन से मारेंगे, मैंने भेज दिया। हम्म। तो बोल रही ये लॉ नहीं है। तो मैंने कहा कौन से लॉ है, करे तुम कुरान पढ़ो। तो मैंने कहा sunnah.com से पढ़ी और मैंने आपका चैनल भेज दिया। लिटरली वो ग्रुप में नहीं आती है। सही। और आपको चलिए साहिल भाई सब सीता जानते जी, हैं। हाँ वो तो एक सेकंड, जानना तो आपको पड़ेगा ही पता है उनको। मस्जिदों में जो कुछ होता है ना बवाल, उसमें आपका नाम लिया जाता है। वो लड़का आपको जानता था। हाँ तो अभी तो इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, और उसकी सारी श्रेय जाता है आप लोगों को, क्योंकि आप सभी लोग जो है इन तक बातें पहुंचा रहे हैं, तो ये सब जानेंगे, हर एक अच्छा, तो मुझे मोमिन देखते ही बच्चा बोलेगा तू बच्चा तो बड़ी जानेगा तेज है, हमको। तू तो बड़ी तेज है। कोई नहीं, मैं उसका चलिए एक दिन सीता लेके जी, जरूर थैंक यू सो आऊंगी। मच। वक्त काफी हो भाई एक चुका दिन है, दो जरूर घंटे लेके आऊंगी, पूरे हो बस मेरा चुके गला हैं। बचाना है। जी, आप उनको स्ट्रीम पे लेके आ जाइएगा, वक्त काफी हो गया है, 2 घंटे ऊपर हो चुके हैं, और ओके। तीन और चार अमित कॉलर अभी भाई, भी हम बचे हैं। निकाल के मत फेंका करो ना, बुरा लगता है, पर चलो आपका कोई काम ही रहता है। थैंक यू, ठीक है, बाय भैया। बाय। और अमित भाई मधु ग्रेट, हम शुक्ला से सबकी भी बात गालियां भी करना सुनते है। हो और वर्क भी करते हो। क्या चीज? आप हम सबकी नाराजगी भी झेलते हो, अच्छा काम भी करते हो। जी जी, थैंक यू। आपको देख के तो हिम्मत आती है कि अमित भाई करते तो हम भी एंटी तबलीग करें धीरे से। बिल्कुल बिल्कुल, सबको करना चाहिए। सर करेंगे, अमित उस भाई, लड़के को तो जरूर लाएंगे ना, उसने मेरे कपड़ों पे कमेंट किया था ना, इसीलिए लाएंगे। ठीक है, आप लेके आना सीता बाय। जी। थैंक यू सो मच। अभी लास्ट में मधु शुक्ला से भी बात करना है, मधु शुक्ला के साथ नाइंसाफी हुई थी, गलत काम हुआ था कुछ, और मधु शुक्ला से बात करेंगे। उससे पहले नेक्स्ट सीता का नंबर है। जी सीता जी। हेलो। हाँ जी। ओके। साहिल, मैंने आपसे आपके मोमिन वाले चैनल पे मैसेज किया था अच्छा सीता जी, उससे पर्सनल। पहले आपकी डीपी लगी हुई है और आप लाइव है, आई होप हाँ आपको हाँ, कोई यस प्रॉब्लम नहीं यस, होगा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नॉट ओके। एट ऑल अ प्रॉब्लम। सो मेरा इशू ये है कि आई हैड मैसेज्ड यू ऑन द मोमिन चैनल। मेरा बेटा जो है, ही इज गेटिंग मैरिड टू अ मुस्लिम गर्ल। ये मेरे ख्याल से एंड आपने एडम के चैनल पे शायद यस, बताया था ना नहीं, ये। आपके ही हाँ। चैनल पे बताया था।
एंड तो मैं तब तक टिल द टाइम माय सन, मेरे बेटे ने बोला तब तक तो आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ सेक्युलर, कि मैं बहुत सेक्युलर हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रोफेसर, आई हैव टू बी, आई कैनॉट डू बी बायस, तो मैं अपने आप को सेक्युलर मानती थी. But from the time my son said he wants to marry a Muslim girl, I was okay. पहले मेरे को लगा हाँ ठीक है, it's okay, we are not religious, we are agnostic at home, ऐसा कोई पूजा वूजा कुछ नहीं करते हैं. But I did not, मैं तभी नहीं, मेरे को कुछ seriously नहीं लगा. तो फिर उसके बाद I started searching कि भाई Muslim families, cultures, custom क्या होते हैं, and that is how I reached आपका चैनल, आपका और एडम का जो चैनल है, मैं वहां पहुंच गई. एंड तब से मैं रेगुलरली देख रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, ऑन माय रन मेरे 2-2.5 घंटे आपको ही सुनने में जाता है एवरी डे. नाउ आई एम वरीड, अभी मैं आई एम स्केर्ड कि कहीं वो लड़की की वजह से, शी इज एनीवे, बाय द वे शी इज एन ऑर्फन, उसके शी लॉस्ट हर, उसके मम्मी डैडी दोनों कोविड में गुजर गए. उसका कोई भाई नहीं है, इकलौती बेटी, मतलब ओनली चाइल्ड. तो एक कजिन्स वगैरह है, बट शी अकॉर्डिंग टू मेरे बेटा जो बोलता है उसके हिसाब से शी इज नॉट प्रैक्टिसिंग और एनीथिंग. तो मुझे थोड़ा सेफ लगा, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर. अच्छा, इसमें आप तो सबसे पहले आप अपने बेटे से बात करिए. आपका बेटा हमारा चैनल देखता है? नहीं. तो उसको पहले हमारा चैनल दिखाइए. टेल हिम टू एटलीस्ट वॉच सम ऑफ द वीडियोस, एंड आई एम श्योर 2-3 वीडियो देखेगा आपका बेटा, तो फिर बाकी वीडियोस भी देखेगा. एंड सेकेंडली उसको कहिए कि जब वो वीडियो देखेगा तो उसकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी और उसको आ जाएगा कि गलती क्या नहीं करनी है. ठीक है, तो उसको दिखाइए, फिर अपने बेटे से बात करिए कि उसकी जो होने वाली वाइफ है, मतलब जिससे शादी करना चाहता है, उसको भी इसकी हकीकत बताए, एंड चेक इफ शी इज रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी. और अगर उसको नहीं भी छोड़ना है तो यू नीड टू टेल हर कि भाई ठीक है, अगर आपको नहीं भी छोड़ना है, हम चेंज नहीं होने वाले. देन इट हैज टू बी अ स्पेशल मैरिज एक्ट. आपको फॉलो करना है वो फॉलो करो. बट अगेन फिर मुसीबत ये आएगी कि अगर आप इस तरीके से भी चलते हैं कि आपका बेटा जो है वही है और वो मुस्लिम रहती है, तो उसको फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस्लाम के हिसाब से तेरी शादी वैलिड कर रही है, वो जिना कर रही है. अब जिना कर रही है आपकी. और आगे अगर वो इंसिस्ट करती है कि अगर जब बच्चे होंगे, जब अगर कभी, तो अगर वो मुस्लिम, तो वो क्या बनेंगे? हाँ, तो नहीं, मेरे को आई एम स्केर्ड. सही में बोल रही हूँ साहिल, आई एम वरीड. एंड I'll tell them, मैं उसको बोलती हूँ, उसको लिंक देती हूँ. he doesn't live in India, तो इसलिए वही प्रॉब्लम है. तो जब अगले बार उससे बात करूंगी, मूड देख के उसके साथ शेयर करूंगी कि भाई तू एक बार देख ले, जान ले what you are getting into. हाँ, ये बताइए उसको. ठीक है, थैंक यू. I won't take up much time. I am done. मेरा इतना ही था सवाल. And my lots of love and blessings to both of you, you and Adam. Both of you, lovely boys. Take care and God bless you. Thank you so much, Sita ji. Thank you so much. सुष्मिता जी, अरे हकूक भी आई है. हकूक सीकर, क्या हालचाल? हेलो साहिल भाई, ईद की राम राम. ईद की राम राम. इश कैसे हो सब? मस्त एकदम. मेरे फेस को ना पैक लगा है. आप सुष्मिता जी से बात कर लो 2 मिनट. अरे क्रैक आ जाएगा आपके फेस पे. वही बोल रही हूँ. सुष्मिता जी, राम राम भैया. राम राम. कैसे हैं आप? अरे नीचे हमारे यहाँ पूजा हो रही थी, नवरात्रि की आरती हो रही थी, तब तक नोटिफिकेशन आया, तो मैंने कहा कि अच्छा स्ट्रीम, चलो नीचे की आरती हो जाए फिर ईद मनाएंगे. क्या बात है. और अब तो नारेबाजी की आदत पड़ेगी भैया. हमारा नेता कैसा हो, साहिल भैया जैसा हो. साहिल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मैं ये एक चीज कहने के लिए मैं बस ज्वाइन ही थी, 2 मिनट लूंगी मैं.
कि मतलब आपके ब्लॉग्स जो है ना, ट्रैवल ब्लॉग्स, वो काफी हिट जाते हैं, बट मुझे लगता है कि देखिए, मैं टेक से मतलब ऐसी टेकी पर्सन नहीं हूँ। सोशल मीडिया चलाना आता है और घर में टीवी और माइक्रोवेव ऑन करना आता है मुझे, बस। इससे ज्यादा मुझे चीजें नहीं आती। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल ब्लॉग जो हैं वो मतलब सिंपली रिकॉर्ड करें और उसके बाद में एडिटिंग में उसमें वॉइस ओवर दे दें, एज ए सिक्योरिटी कंसर्न ना, क्योंकि आपको काफी लोग पहचानते हैं। तो जहां नहीं, कहीं भी इससे तो एटलीस्ट 5.5 लाख लोग तो जानते ही हैं, और जो नॉन हाँ, मोमिन है, जो सब्सक्राइबर नहीं है, वो भी तो अब तो करोड़ों में हो गए ना, कि ऑल ओवर वर्ल्ड जानने वाले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, ठीक है। देखिए, मैं मतलब इतना तो मैं डरता नहीं हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं अपना सिक्योरिटी का ख्याल रखो, सिक्योरिटी का, ठीक है, लेकिन हाँ इतना डर के भी नहीं रहना है। तो अगर आवाज मैं नहीं भी निकालूंगा तो हो सकता है कि मुझे वो मास से पहचान ले, अपीयरेंस से पहचान ले, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। अब उसके डर से अपन थोड़ी ना चुपचाप बैठ सकते। हाँ, बट आप तो 96+% मोमेंट्स वाले एरिया में जाते हैं, और आपकी सुपर हीरो सुपरमैन वाली टी शर्ट भी काफी पॉपुलर हो ही चुकी हो, तो सबको जान कोई भी आके पीछे पीछे से ना, मैंने तुझे पहचान लिया बोल ही देगा। हाँ, जैसे जैसे उमर ने सौदा को पहचान लिया था। हाँ, ए सौदा। और फिर पर ये भी है कि वो सेकंड टाइम भी तो उन्होंने बुरके में भी तो पहचान लिया था ना, पर्दे में भी पहचान लिया था। जी, वही। तो दीदी आपने बोला क्या, ए साहिल मैंने तुझे पहचान लिया? नहीं, अगर मैं होती तो पक्का पहचान लेती और ऐसे ही बोलती। हाँ, उतना मतलब एफिशिएंसी से जैसे साहिल बोलते वैसे तो नहीं बोलती। ए साहिल मैंने तुझे पहचान लिया। फिर शिकायत लेके जाते साहिल एडम भाई के पास, देखो तुम ये क्या कह रहे हैं। और और फिर एडम आयत साहब आप उतरती, बोटी साहिल चबा रहे तुम, होते। साहिल तुम्हारे हाँ, वो मास्क पर्दे की से आयत काम नहीं उतार बन देते। रहा, तुम बुर्का पहन लो। फिर कोई बोलता, ए साहिल हमने तुझे अब भी पहचान लिया। यार फुल कॉमेडी है। तो खैर, सुष्मिता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, बस अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखे कीजिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय साहिल। बाय 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 बाय। अच्छा साहिल, साहिल सर आपको बात जी, बताती हूँ। कल रात को ना 2 बजे हुए रात के, मैंने टिकटॉक ओपन किया, सुनो मैं क्या देख रही हूँ। हाँ 5000 लोग बैठ के एक लाइव चल रहा है टिकटॉक के ऊपर। मुद्दा है जो खालिस्तानी मोमिन्स, जो पाकिस्तानी मोमिन जो है ना, उनके साथ खालिस्तानी कुछ है या इनका, वो हाँ एक तरफ वर्सेस, और वर्सेस कौन है, हमारे मतलब रियल सिख एंड हिंदू सनातनी भाई लोग, ठीक है। ये हाँ, वर्सेस चल रहा है उनका। और सुनो चल क्या टिकटॉक रहा पर। है, वर्सेस पे वर्सेस फेंकी जा रही है, और आपके डायलॉग, अबे दिमागी अपंग हो तुम लोग। आप ये अरे तो मैं सोच रही हूँ बैठ के, क्या बात है, मतलब आपका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या डायलॉग यूज कर डायलॉग रहे पे हैं। डायलॉग फेंक रहे हैं। पियो पियो पर टुन नहीं होना। वाह वाह वाह, ये दिमागी अपंग तो जो है ना, वो तभी इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा हाँ ना, मोमिन मैं हजरात के बैठ लिए। के 4 बजे तक सुन रही थी, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मुझे इतना मजा आ रहा था, मैंने देखा यार चलने दो, मैं तो बस बाहर बैठ के मजे ले रही थी उनके। और बहुत इसका जबरदस्त। फायदा फायदा ये हो रहा है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं ना, यहाँ पर लोग यूट्यूब कम यूज करते हैं, टिकटॉक बहुत ज्यादा करते हैं, हम्म, बहुत ज्यादा। मतलब अब जो अवेयरनेस है ना, जो लोग हमारे स्पोर्टर्स हैं जो यहाँ पर, जो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इधर उधर फॉरेन कंट्रीज में है, अब वो लोग वहां पर मतलब डिबेट्स कर रहे हैं। सही। सो अच्छा, ब्यूटीफुल। ये आग सब जगह फैल रही है। हाँ ना, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब आपके डायलॉग्स मशहूर हो रहे हैं। हम्म, हाँ, बोल वही जो हक सही। है, टाइम क़यामत तक है। टाइम कयामत तक है। जबरदस्त। जी अच्छा, अभी नेक्स्ट नंबर है शरण परमार जी का। जी शरण जी, जी, हैप्पी रात को। आवाज स्लो है काफी शरण जी आपकी। एक मिनट, अभी आ रहा है आवाज आपको? हाँ, अभी अभी ठीक आवाज है। आ रहा है?
हाँ जी जी, कैसे हो? मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, बहुत महीने बाद आई हूँ, फिर क्योंकि वैसे स्लो भी हो गई आपके आवाज। ट्रिप में। अरे यार, अभी आ रही है रुको आवाज? मैं बढ़ाता हूँ यहाँ से, 1 मिनट को। आप जी बढ़ा ये कुछ लीजिए। तो नहीं है बोलिए। ना, इनके इधर से इशू है शायद। हाँ शरण जी बोले मेरे वापिस। अभी आ रही है आपको आवाज? ठीक है, आप बोलिए। नहीं आ रही है ना अभी? हाँ आप सही हो गई। आप मुझे आपकी आ रही है आवाज, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, हेलो। आप अपनी बात रखिए अरे शरण जी। कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं तो आज आई हूँ आपका, मतलब अचानक स्ट्रीमिंग देखा, बहुत महीने बाद मैं आई हूँ, क्योंकि आपके स्ट्रीमिंग पे हमेशा बहुत भीड़ रहती है, कभी भी घुसने का मौका ही नहीं मिलता स्टूडियो में। तो मैंने बोला आज तो मेरी बात हो ही जाएगी। तो आज ईद है, तो वाह, आपको हैप्पी ईद। और मैं तो हैप्पी बहुत ईद, 1 साल थैंक यू। बाद आई हूँ शायद। अरे और वाह, क्या चल कहाँ रहा है बिजी आपका थी आप? शायद सा? हाँ मैं अपने काम में बिजी हूँ, क्योंकि मैं पहले मैं फारिग रहती थी, इसलिए मैं स्ट्रीम वगैरह पे जाती थी, बट अभी मैं मेरे काम में बिजी हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता ये स्ट्रीमिंग पे जाने के लिए। पर जितना ज्ञान मैंने ले अच्छा, लिया है तो वो इनफ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आज सब मैं आई ठीक है हूँ। शरण जी? हाँ बस सब ठीक है। आपका जी, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा आजकल यूट्यूब पे साहिल जी? नहीं इंटरव्यू तो मैंने पॉडकास्ट दिए पे? यार अलग अलग चैनल्स पे, जरा आप सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा इंटरव्यू। नहीं मैं आजकल ना आप लोगों को सर्च नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने कामों में बिजी हूँ ना, इसलिए। तो फिर कैसे नजर आएगा इंटरव्यू हमारा? जब सर्च करोगी तो नजर आज आएगा। आपने कहा है ना, अभी मैं सर्च करूंगी, लेकिन हाँ कोई नहीं, आपका लाइव चलता है, बहुत लेट नाइट चलता है, फिर मेरे को तो अभी टाइम नहीं मिलता है जाने के लिए तो। और सबसे पहली दिक्कत क्या होती है, आज लकीली भीड़ कम है, इसलिए मेरा नंबर लग गया, वरना इतनी भीड़ रहती है आपके यहाँ पे, पब्लिक इतनी होती है कि ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। कोई नहीं, चलिए आज मौका मिल गया। थैंक यू सो मच शरण जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हम्म। अपना ख्याल रखिएगा। वक्त भी काफी हो चुका है, तो स्ट्रीम हमें बंद भी करना है। तो अब एक लास्ट हमारे मधु भाई से बात कर लेते हैं। मधु जी के साथ कुछ गलत हुआ है, पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच शरण जी। जी। हेलो साहिल भाई। हाँ 1 मिनट मधु, ये एक इनकॉग्निटो क्या कह रहे हैं? साहिल, मुझे खाना खाने के बाद खाने का मन नहीं करता। बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी आपको हो गई है प्यारे भाई इनकॉग्निटो भाई। जरा इलाज करवाइए कि खाने के बाद आपको खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। ये बड़ी परेशानी मुझे की भी बात आपने की है। मुझे भी सोकर उठने के बाद नींद नहीं आती। और मुझे नहाने के बाद पता नहीं क्यों फ्रेश फ्रेश फील होता है। हाँ भाई मधु, क्या बुरा हो गया था आपके साथ? नहीं नहीं साहिल भाई, मेरे साथ बुरा तो कुछ नहीं हो रहा है। जब से आपका चैनल देख रहा हूँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। थोड़ा गलती ये हाँ हो गई ना भाई, मेरा ना एक चैनल मतलब चैनल नहीं, मैं तो आपका मेंबर हूँ। मैं आपको हाँ देखता था, लेकिन मेरे से गलती क्या हो गया हाँ कि एक दिन मैंने मतलब पढ़ा नहीं, और आपने ओनली मोमिन्स ज्वाइन किया, तो मैं अंदर चला गया, और अमित भाई की तिरछी नजर पड़ गई मेरे ऊपर, और उन्होंने हाँ उठा के बाहर फेंक दिया। और हाँ दूसरी बार क्या हुआ कि गलती से फिर से प्रेस हो गया बटन, तो उसके बाद तो फिर ब्लॉक ही होना है, और आपने भी बोला भाई हाँ इसको ब्लॉक करो धर्मयुग को, हाँ बरोबर। हाँ हाँ, तो सीन क्या हो गया कि मैं ब्लॉक हो गया। अभी आपने आज हाँ नॉन मोमिन स्ट्रीम रखा हुआ था, एक्चुअली मेरे भाई लोग गांव जा रहे थे तो उनको छोड़ने गया था, और फटाफट मेरे को सिर्फ ये था कि भाई कितने जल्दी मैं घर पहुंचूं और आपका चैनल ज्वाइन करूं। ठीक है, हाँ आया, जैसे ही पहुंचा तो मैंने सोचा चलो बहन की आईडी से लॉगिन करता हूँ। तो आपने बोला हाँ अब सिर्फ यहाँ पे मोमिनास जुड़े, मतलब फीमेल्स जुड़ेंगी। हाँ अब मैं बोला यार, एक तो मेरी किस्मत खराब, एक तो मैं पहले से ब्लॉक हूँ, ऊपर से भाई को इतना मतलब फॉलो करता हूँ, इतना मतलब उनको मतलब वो जो कमेंट जिहाद बोलते हैं, ये एंटी तबलीग करना बोलते हैं भाई, भाई वो एकदम खतरनाक करता हूँ मैं आपके लिए। क्या बात है, क्या भाई बात है, साहिल बहुत भाई, जबरदस्त। साहिल भाई मैं आपको ना जब आप फर्स्ट टाइम आप न्यूज चैनल पे आए थे ना, ये अपना ये जब ये मौलाना शाजिद रजीदी था, अंसार रजा था और जफर अली थे, और आपके साथ समीर भाई बैठे थे, अंबर जदी बैठी थी, और वो जो क्या बोलते हैं, वो जो मतलब अपने एंकर थे रोहित सर।
मैं तब जो पहली बार जाएंगे। आपको देखा, हाँ तब मैं पहली बार तो आपको देखा था और वहीं से आपके लिए मतलब एक अलग सा ही मतलब एक दिल में रिस्पेक्ट आ गया था कि यार ये बंदा है कौन, इसके बारे में पता करें। एक फिर बाद में आपके चैनल का ये सब पता चला, और जब पता चला तो मैंने ना आपके हर एक चीज को मतलब जो आप मतलब ये देते हो, मतलब रेफरेंस देते हो हदीस के, व्हाटएवर व्हाट जो भी देते हो आप, मैं सारे उसके स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, नहीं तो लिख लेता हूँ। और आपको एक मतलब ऐसे मेरे लिए तो ऐसा बड़ी बात नहीं है, वो जैसे बोलते हैं ना कि मुसलमानों में कि मतलब अगर किसी को अगर मोमिन बनाओ तो अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शेगा, और अगर मैं किसी को एक्स मुस्लिम बनाऊं तो मुझे क्या ऑफर मिलेगा, मतलब साहिल भाई ऐसे जस्ट किडिंग। यार तुम्हारे ये अंदर एक ये सुकून आएगा, खुद को तुम गिफ्ट ये दोगे, मतलब एक हाँ सुकून वाला एहसास आएगा आपको कि मैंने एक दिमागी अपंग को सोचने वाला बना दिया, इस गंदगी से निकाल दिया, उससे बढ़ साहिल के भाई क्या मैं बात। साहिल भाई मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ एक तो एक दो उसमें मोमिन हजरात है, मोमिना हजरात हैं, और एक मोमिन हाँ हजरात है, ठीक है। एक हाँ पाकिस्तान से, दो इंडियन से, जिनका सर मतलब अभी वो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक्स मुस्लिम हो चुकी हूँ। अब मेरा मतलब मैं किस गल्ट में थी, अब उनको ऐसा मतलब मोमिन हो, लेकिन वो जो मोमिन बंदा है उसको क्या मालूम क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। हाँ तो मैं उसको आपका चैनल दिखा भी चुका हूँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ उसी को दिखाया, कई लोगों को बोला है, लेकिन ये 3 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। तो हाँ ये लोग वो लोग हैं जिनको मैंने इंस्टा पे इनके मतलब पोस्ट वगैरह पे मैंने सिर्फ इतना लिखता हूँ मैं, वॉच एक्स मुस्लिम शो, इफ यू हाँ वांट टू रियल इस्लाम व्हाट मतलब इफ यू वांट टू लर्न अ रियल इस्लाम मस्ट बी वॉच एक्स मुस्लिम शो। हैशटैग आपका साहिल और एडम सिकर दोनों का नाम लेता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्यारे भाई। मैं तो सोच रहा था ये मधु भाई के साथ क्या ऐसा गलत हो गया नहीं जो बेचारे इतना मचल रहे हैं, लेकिन अब नहीं स्टोरी बस समझ भाई में क्या आई। है ना, बहुत बड़ी दिलचस्पी थी ना आपसे बात करने की, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत एक तो अंदर से हो था गई कि ना यार सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गई। दिल को सुकून अभी मिला है, वो 3 लोगों को कन्वर्ट मतलब तब घर वापसी करा के ऐसा कुछ नहीं, उनको मतलब एक अच्छी जगह पे लाके गल्ट से बाहर निकाल के वो सुकून नहीं मिला जितना आपसे बात करके सुकून मिला है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच प्यारे भाई, ख्याल रखिए अपना। आप भी ख्याल रखो साहिल भाई। जी जी जी। ओके, द लास्ट कॉलर स्नार्की भाई हमारे तशरीफ लाए हैं। स्नार्की भाई क्या हालचाल? अरे साहिल भाई क्या हाल चाल? अमित मस्त भाई एकदम भाई। कैसे हो? करना भाई हेलो। बढ़िया बढ़िया स्नार्की साहब। और क्या जब मैंने सुबह सुबह देखा जी स्ट्रीम जी चल फर्स्ट रही है क्लास। तो मैंने कहा फटाफट एक बार देखता हूँ पहली बार लाइव जाके। जी तो ज्यादा क्या टाइम नहीं कहेंगे लूंगा, स्नार्की भाई? जी बस जी। सब चल रहा है, बिजी चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा चैट में नहीं दिख रहा आप लोगों को, पर कोशिश करूंगा दोबारा एक्टिव होने की। बिल्कुल सर, हम आपका इंतजार करते रहते हैं। चले ओके साहिल भाई, आप एंजॉय करें, ख्याल रखें। थैंक यू स्नार्की भाई। चलिए सुपर चैट्स और उसके बाद फिर क्लोज करते हैं। आधा घंटा जो है हम ऊपर हो चुके हैं। संदीप सिंह भाई की एंट्री हुई है, कह रहे हैं हैप्पी नवरात्रि एंड बैसाखी भारतीय फेस्टिवल शू। अरे यार बैसाखी भी है यार, सारे हमारे जितने सिख भाई बहन हैं सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू संदीप भाई। और नाखून से खतना भाई कह रहे इनकॉग्निटो भाई के लिए डॉक्टर से दवाई लिखवाई है, जिसको रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले हर आधे घंटे में एक गोली लेनी है। तो इनकॉग्निटो भाई आपको जो खाने के बाद भूख नहीं लग रही थी उसका इलाज भी नाखून से खतना भाई ने लाया है, तो जरा देख लेना। अच्छा, ये जो एक्स मुस्लिम अजीजुल भाई है और डॉक्टर इमरान साहब है, आप लोग कल ज्वाइन करिएगा यार रात में प्लीज, वक्त काफी हो चुका है। अजीजुल भाई और ये जो अपना डॉक्टर इमरान साहब, आप लोग कल रात में ज्वाइन करिएगा, 11 बजे के आसपास ज्वाइन करिएगा, मैं दोनों को आपको मौका दूंगा। एजेपी भाई कह रहे हेलो साहिल, ईद की राम राम बधाई हो आपको और साहिल, रामनवमी की रामनवमी पे स्पेशल स्ट्रीम रखना। हेलो, कभी है ये रामनवमी, कभी है? अभी तो तीज है ना, 6 दिन है नवमी में। 6 दिन है ना, चलो एक स्ट्रीम हम स्पेशल स्ट्रीम भी रख देंगे। और हेलो हकूक जी, हाउ आर यू? जी मैं ठीक ठाक, थैंक यू। मृत्युंजय भाई कह रहे साहिल भाई आप ज्वाइन कर लो, वहां टॉप पोस्ट खाली है। चलिए, अरे हाँ यार, वो बेचारे को जेल वेल से पूरा चलाना पड़ रहा है मामला,
ये अच्छा सजेशन दिया आपने। वीरल पटेल भाई की भी एंट्री हो चुकी थी, एक 1.99, 1.99, 0.99, 1.99 और ये 3.99 का कंट्रीब्यूशन किया है हमारे वीरल पटेल भाई ने। थैंक यू सो मच वीरल भाई। और वो सिस्टम हैंग का जो आपने मैसेज भेजे थे चीचा का, तो उनको उठा के स्ट्रीम में लाऊं कैसे? काफी कमेंट में जब भी वो वीडियो देखता हूँ ना, मेरे को खुद को इतनी हंसी आती है। हाँ, राहुल गांधी, हाँ, भारत माता की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की। इतना जबरदस्त है यार। अमित वो शॉट एक बार इधर चलाना जरा, निकाल के उसको देख के फिर क्लोज करते हैं। ट्विटर वाला लेके आऊं या यूट्यूब वाला? हाँ, ट्विटर वाला एक ही है, वो मैंने डाउनलोड करके ही लगाया था उधर। अश्विनी भाई थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। हरियाणा भाई हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिख रहे हैं, डू योर स्ट्रीम दिस टाइम ओनली, नहीं तो ऐसा लगता है कि आप उल्लूइज्म को बढ़ावा दे रहे हो लेट नाइट में स्ट्रीम करके। थैंक यू एमएलए साहिल जी, गुड नाइट। यार ये नॉन मोमिन स्ट्रीम हम हरियाणा भाई दिल्ली बोल रहा हूँ, देखो दिन में ही करते हैं। मोमिन स्ट्रीम जो वो रात में करते हैं, क्योंकि वो एक प्राइम टाइम होता है, सब लोग फ्री होके फिर उसके बाद वो लोग ज्वाइन करते हैं ना। गांडू भाई कह रहे साहिल तुमने बहुत गलत किया, कल वो बंदा जो स्ट्रीम ज्वाइन किया था वो कैसा है पता करो, जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी, बहुत डिप्रेस था वो। कौन सा वाला यार? हाँ, जो एक कल आया था ना, उसको तो बोल दिया था ना कि टेंशन नहीं लेना है, उसको तो बोल दिया था मैंने टेंशन नहीं लेना है। गलत उसके साथ हुआ है जिसको आपने मेरा मैसेज दिखाया। कौन सा वाला? मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मेरा कोई कॉपी आया था स्ट्रीम में, खींच लिया नीचे से उसको, बेसमेंट में बंद है अभी वो, आगे से नहीं दिखेगा वो कहीं। मृत्युंजय एक ही है। ट्रेंडो ट्यूब कह रहे स्ट्रीम टॉपिक्स गुस्ताखे जिब्राइल, मुनाफिक, आयशा, मोहम्मद फ्रॉम लीनिएज ऑफ इस्माइल राइट, शैतान वर्सेस अल्लाह, हु इज बेटर, साइंस ऑफ हदीस, लॉजिक ऑफ वजू, आर प्रोटेस्ट हलाल, कब्र का आजाब पॉसिबल है। चलिए ये सारे टॉपिक सजेशन दिए ट्रेंडो ट्यूब भाई, इसमें से हम कवर करेंगे। अमित भाई कह रहे चीटिंग करता है तू, 12:30 बजे बोल के 5:30 आता है। नहीं, 4:30 को स्टार्ट किया था हमने। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए अगर हम कंटिन्यू रखे ना, तो ये रात के 1 बजे तक भी लोग जुड़ते जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग बैक स्टेज में है, लेकिन अभी आप लोगों से बात करना पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट थर्सडे को 2 घंटा तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ स्ट्रीम में करूं, और अगर हर वीक नहीं भी कर पाया तो आई विल इंश्योर के 15 दिन में एक बार तो मैं कर लूंगा स्ट्रीम। तो निक्स भाई क्या कह रहे जाते जाते, एक बार सौदा हो जाए आज वापिस। ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया। जी अमित लेके आओ। हाँ, ये देखो। So tell me one thing. You got business because of whom? Business Modi ji. You like Modi ji? Rahul Gandhi. राहुल गांधी। You want Modi ji or Rahul Gandhi? वो राहुल गांधी पूरा पूरा ये कांग्रेस अच्छा लक्षद्वीप हो पूरा पूरा कांग्रेस। कांग्रेस चाहिए इधर, मोदी नहीं चाहिए। राहुल गांधी राहुल गांधी है। हाँ, अभी भारत बातें की। हाँ, राहुल गांधी की, भारत माता की। हाँ, जय सोनिया गांधी की जय 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 भारत माता। ये इनका सिस्टम थोड़ा जो है ना वो हैंग हो गया है। बोलने में तो नारियल फ्री दे रहे। हाँ, नारियल फ्री। हाँ यार, ये भी याद है, कोई मोदी बोल रहा था नारियल फ्री दे रहे थे चीचा। अब इनका सिस्टम हैंग हो गया है। तो कोई बात नहीं, फिर से कल इनका सिस्टम जब फिर से चलेगा तो ये मोदी मोदी करेंगे। तो भाई लोग ये बड़े भारी चीचा है, सिस्टम हैंग चीचा। आप लोग, मैंने अभी ट्विटर पे इनका ये वीडियो डाला है, आप सभी लोग ट्विटर पे जाके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करें, कमेंट भी करें, उसमें लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू करना भाई, थैंक यू हकूक, थैंक यू अमित, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए स्क्रीन पे ऑप्शन मौजूद है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिन लोगों से अभी मैं बात नहीं कर पाया जो बैक स्टेज में है, रियली सॉरी प्यारे भाई लोग। नेक्स्ट नॉन मोमिन स्ट्रीम में आप लोग जुड़ जाइएगा। फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे कल की स्ट्रीम में, मोमिन वाली स्ट्रीम में। क्लोजिंग करने के लिए आपका वो डायलॉग करके बंद करना, बोल वही जो हक है।
बोल वही जो नहीं, बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखे सभी लोग। साहिल साहब कल का टाइम 10 बजे का